पुलिस को एक युवक की डेड बॉडी मिली। उस डेड बॉडी का सर और गुप्तांग दोनों कटे हुए और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री पे बेस्ड कुछ ऐसे टॉप साउथ इंडियन मस्ट वॉच मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज लेकर आ चुका हूं जिन्हें आप लोग किसी भी हालत में मिस मत करिएगा, क्योंकि आज के इस लिस्ट के सारी मूवीज में आपको कमाल की स्टोरी लाइन, ट्विस्टेड टर्न्स के साथ खौफनाक मर्डर मिस्ट्री और क्राइम इन्वेस्टिगेशन का थ्रिल भी देखने को मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट है कि ये सारी मूवीज ऑफिशियली हिंदी डब में आ चुका है। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये फ्लाइट 100% आपकी सेटिस्फेक्शन पर जाकर लैंड करेगी। आज के इस रिकमेंडेशंस वाले लिस्ट के शुरू के नंबर 10 में है एक मलयालम नियो नॉयर कॉमेडी क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी डिटेक्टिव उज्ज्वलन। बेसिकली इसकी कहानी शुरू होती है एक छोटी सी गांव में, जहां एक ही टाइम में एक और पे एक साइको सीरियल किलर एक के बाद एक मर्डर करके अपना दहशत फैला रहा है, और दूसरी ओर पे एक गूफी मास्टरमाइंड उज्ज्वलन जैसा डिटेक्टिव इसे पकड़ने के लिए तैनात होते रहते हैं। अब क्या ये डिटेक्टिव उज्ज्वलन अपने वो गूफी और क्वर्की एटीट्यूड के साथ इस सीरियल किलर को पकड़ पाते हैं कि नहीं, वही आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। इसके म्यूजिक और बीजीएम इसके सस्पेंस और मिस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। स्पेशली इंटरवल के बाद तो वो सस्पेंस की वाइब एकदम रियल बन जाती है। साथ में सिनेमेटोग्राफी भी काफी डिसेंट है, पर क्लाइमेक्स में कहानी थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक फील हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट में एंगेजमेंट 100% बना रहेगा आपका, और साथ में एक अच्छा खासा इंप्रेशन भी आपके जहन में छपा रहेगा। इसीलिए अगर आपको ऐसे ही क्राइम थ्रिलर्स पसंद हो जहां थोड़ी सी फन भी हो और थोड़ा गूफी मोमेंट्स भी देखने को मिले, तो 6.2 IMDb रेटिंग के साथ ही कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी 100% एक बार के लिए तो आप सबको जरूर देखनी चाहिए, और ये आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। अब लिस्ट के अगले नंबर 9 में है एक तमिल मर्डर इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर मूवी सीसॉ। मूवी की कहानी एक संगीन मर्डर से शुरू होती है। कोयम्बटूर की एक वेल्दी बिजनेसमैन के घर में उसका सर्वेंट का मर्डर हो चुका है। अब हस्बैंड वाइफ दोनों मिसिंग भी हो जाता है, और यही चीज पूरी कहानी को एक अलग ही मिस्टीरियस लेवल पे ले जाती है। स्टोरी का टेम्पो स्टार्टिंग से ही एकदम सॉलिड नोट पे शुरू होती है, और फिर जैसे ही इंस्पेक्टर मुरुगन इस केस को सॉल्व करने आते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स कहानी के सस्पेंस को एकदम टाइट बना लेती है। एक अमीर घर में उनके नौकर की मौत, सस्पेक्ट्स की लंबी लिस्ट, वो बिजनेसमैन, उनके वाइफ, उस घर के बाकी नौकर या उनके दोस्त, यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ तो छुपा ही रहा है। पर जैसे ही चीजें सुलझने लगता है, आपको लगने लगता है कि आप सब कुछ समझ रहे हो, उसी वक्त ये कहानी एक जबरदस्त ट्विस्ट मार लेती है। फुल ऑन व्हाट द हेक वाली मोमेंट क्रिएट कर देता है। साथ में इसकी सिनेमेटोग्राफी और बीजीएम कहानी के डार्क टोन्स, शार्प शॉट्स और मर्डर सीन्स के मूड को काफी अच्छे से सेट कर देता है। बट टू बी ऑनेस्ट, आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले हाफ में बिल्डअप थोड़ी सी स्लो है, लेकिन सेकंड हाफ आते आते वाकई इसकी पेस और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग के अंदाज आपको टोटली हुक करके रख लेगा। इसीलिए 6.5 IMDb रेटिंग के साथ की मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी डेफिनेटली एक सॉलिड वन टाइम वॉचेबल मूवी तो जरूर बनती है, और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 8 में है मलयालम क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी आनंद श्रीबाला। कहानी कुछ ऐसी है कि कॉमन नॉर्मल लड़का आनंद एक एस्पायरिंग पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। अब उसका ये जुनून की वजह से उसे एक एजेंसी में एक इन्वेस्टिगेटर का जॉब मिल जाता है, और वहाँ वो एक 10 साल पुरानी केस को लेकर काम करने लगता है। अब ये एक ऐसा केस है जिसे उस टाइम सुसाइड बोलकर क्लोज कर दिया गया था, पर आनंद को इसमें कुछ ऐसा क्लूज मिलता है कि ये केस फिर से रीओपन हो जाता है। अब क्या आनंद इस केस को जस्टिस दिला सकता है, असली कल्प्रिट तक पहुँच पाता है कि नहीं, उसी पे ये पूरी मूवी बनती है। देखो ये मलयालम मूवी है, और ये क्राइम थ्रिलर जॉनरा इनका स्पेशलिटी बन चुका है। इनकी एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, लोकेशन, ऑथेंटिसिटी, हर चीज मिलाकर इसे काफी रियलिस्टिक और रिलेटेबल बनाते हैं। साथ में सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशन भी काफी सही तरीके से क्रिएट की गई है, जो 100% आप सबको मजा देने वाला है। इसीलिए 6.6 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर ड्रामा मूवी आनंद श्रीबाला एक देखने लायक मूवी बनती है, और ये आपको हिंदी डब में प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। लिस्ट के अब अगले नंबर 7 में है तमिल क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी अथर्वा। कहानी बेसिकली कुछ ऐसी है कि कर्ण एक बहुत ही होशियार और ऑनेस्ट लड़का जिसका बस एक ही जुनून होता है, मर्डर मिस्ट्रीज को इन्वेस्टिगेट करके एक बड़े पुलिस ऑफिसर बनना। लेकिन अस्थमा के बीमारी की वजह से वो बार बार पुलिस की उस रेस में फेल हो जाता है, पर शौक है तो पुलिस बनने का, तो वो दोस्त के एडवाइस से एक क्लूज टीम में एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव ज्वाइन कर लेता है। पर जैसे ही वो इस टीम में ज्वाइन करता है, उसके सामने कपल का डबल होमिसाइड मर्डर केस आ जाता है, जिसे पुलिस को एविडेंस या कोई भी क्लूज या सबूत
सबूत ना मिलने के कारण उन्हें क्लोज कर दिया गया था। अब क्या करना, अपने इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन के जरिए इस केस की जड़ तक पहुंच पाएगा। कौन है इस डबल होमिसाइड मर्डर के पीछे, ऐसे ही हर एक राज आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट आप थोड़ी सी स्लो लग सकता है, प्लॉट को बुनने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जैसे जैसे कहानी की मोमेंटम पकड़ती है मूवी के हर एक पैरामीटर्स उड़ने लगते हैं। और जिस तरीके से इसकी मर्डर मिस्ट्रीज अनरिवील होती है, व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगती है। स्पेशली इसके प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स के पेसिंग और स्क्रीन प्ले और वो लगातार ट्विस्ट पे ट्विस्ट 100% एक देख लेना एक मूवी बनाती है इसे। और 6.7 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 6 में है एक मलयालम क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी 21 ग्राम्स। कहानी कुछ ऐसी है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक बायोमेडिकल इंजीनियर अंजलि की लाश बरामद होती है, और वो भी उसी के ही अपार्टमेंट के अंदर से। और फिर अगले ही दिन एग्जैक्ट सेम जगह पर फिर से एक और लाश मिलता है। इस बार लाश अंजलि के भाई मार्टिन का है। और फिर इस डबल होमिसाइड केस को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं ऑफिसर नंद किशोर। अब क्या ये ऑफिसर और उनकी टीम इस डबल होमिसाइड के पीछे छुपी हुई वो राज उजागर कर पाएंगे या नहीं, यही आपको मूवी में देखने को मिलेगा। इनका इन्वेस्टिगेशन उन्हें एक ऐसे मायाजाल, एक ऐसे मिस्टीरियस वेब ऑफ लाइज में ट्रैप कर लेता है कि आपका होश उड़ जाएगा। मूवी के नैरेटिव एक जिक्सो पजल की तरह है, जहां कहानी थोड़ी सी स्लो होते हुए भी अपने अपने सेट पीसेस के लिए सस्पेंस और थ्रिल को थ्रू आउट द मूवी बहुत ही अच्छे से कैरी कर लेता है। सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम, एक्टर्स की दमदार फुल एक्टिंग, हर एक चीज टू द पॉइंट है मूवी में। और स्पेशली इसका वो अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स इतने स्मार्ट और थ्रिलिंग तरीके से अनरिवील होती है कि मूवी 100% आपके जहन में छप जाएगा। इसीलिए 6.9 IMDb रेटिंग के साथ ये माइंड बेंडिंग क्राइम मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक बार के लिए तो आप जरूर देखो। और ये मूवी आपको जियो हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगा। अब अगले नंबर 5 में है एक तेलुगु क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी चक्रव्यूह द ट्रैप। कहानी सेरी नाम का एक बिजनेस पार्टनर और उसकी हाउसवाइफ के खून से शुरू होता है, जहां एक साइको सीरियल किलर उनके घर में घुस के उनके गर्दन काट कर उन्हें बेरहमी से मार डालता है और एक ऐसा चक्रव्यूह बना देता है कि जिसमें हर कोई फंसते चला जाता है। फिल्म के पहले के 30 से 40 मिनट सच में इतनी जबरदस्त है कि आप स्टार्टिंग से ही मूवी के अंदर घुस जाओगे। स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग प्रेजेंटेशन, हर चीज आपको हुक करके रखेगा। इंटरवल तक का ये इन्वेस्टिगेशन सीन्स भी काफी अच्छे से बनाया गया है। साथ में इंटरमिशन के बाद भी काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा आपको। लास्ट के 20 मिनट का वो क्लाइमैक्स आपका दिमाग हिला देगा। तो इसीलिए 7.1 IMDb रेटिंग के साथ ये माइंड बेंडिंग ट्विस्टेड क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी आप सबको जरूर देखनी चाहिए, और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 4 में है एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी शिवाजी सूरतकल। ये मूवी आपको हिंदी में डिटेक्टिव शिवाजी के नाम से मिल जाएगा। रत्नागिरी के एक रिसोर्ट में होम मिनिस्टर राजीव रवि के बेटे रोशन रवि की मिस्टीरियसली हत्या हो जाता है, और अब इस हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा आता है क्राइम ऑफिसर डिटेक्टिव शिवाजी सूरतकल के पास। अब इस ऑफिसर के पास एक और पे है ये हाई प्रोफाइल मिनिस्टर का केस, और दूसरी ओर पे अपनी बीवी का मौत का ट्रॉमा और उससे रिलेटेड एक अलग इन्वेस्टिगेशन। अब ये दोनों पैरेलली चलने वाली प्लॉट मिलकर मूवी के देखने के एक्सपीरियंस को अच्छा खासा एनहांस कर देता है। स्टोरी टेलिंग, अंदाज, बीजीएम, नेटिव स्टाइल आराम से एकदम स्टार्टिंग से ही आपको हुक करके रखेगा। इसीलिए 7.1 IMDb रेटिंग के साथ ये मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी आप जरूर देखिए, और ये आपको G5 के साथ साथ YouTube में भी फ्री में देखने को मिल जाएगा। अब लिस्ट के अगले नंबर 3 में है एक लेटेस्ट तमिल साइको क्राइम थ्रिलर मूवी 11। कहानी कुछ ऐसी है कि शहर में एक सीरियल किलर खुला घूम रहा है। 6 भयंकर मर्डर हो चुका है, और हर एक केस में वो जो विक्टिम है उसे पहले शहर के बाहर ले जाया जाता है और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसे गोली मार दिया जाता है। और ये सब करने के बाद वो सीरियल किलर इन बॉडीज को कुछ इस तरीके से जला देते हैं कि इन्हें अब आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और फिर इन सब चीजों से जब शहर में एक दहशत का माहौल हो चुका है, तब जाके इस हॉरिफाइंग सीरियल मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं इंस्पेक्टर अरविंदन। और अब उनका ये इन्वेस्टिगेशन उन्हें एक ऐसी माया जाल में ट्रैप कर लेता है कि आपका होश उड़ जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, इसकी कहानी अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ वो बिल्डअप और सस्पेंस को इतने बेहतरीन तरीके से इंटैक्ट करती है कि मूवी 100% आपको स्टार्टिंग से ही हुक कर लेगा। चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, बीजीएम हो, या इस कहानी की वो डेप्थ, हर एक एलिमेंट्स इतने अच्छे से ब्लेंड किया गया है कि मूवी 100% एक लंबे समय तक आपके जहन में छप जाएगा। इसीलिए बात मानो और 7.4 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी आप एक बार के लिए तो जरूर देखो, और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब अगले नंबर 2 में है एक तेलुगु मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी केरोसिन।
कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन एक लड़की को कुछ दरिंदे रेप करके केरोसिन डाल के बेरहमी से जला देते और केस की तहकीकात करने का जिम्मा आता है क्राइम ब्रांच के ऑफिसर वैभव के पास। अब जब वैभव केस की छानबीन करने लगते हैं तब सेम मॉडस ऑपरेंडी के साथ उन्हें और भी विक्टिम्स मिलना शुरू होता है। अब इस हैवानियत के पीछे कौन है, क्या वैभव उसे ढूंढ पाएगा और क्या उन मासूम लड़कियों के परिवारों के लिए वो जस्टिस ले पाएगा या नहीं, ऐसे ही हर एक राजों से भरी हुई सवाल आपको मूवी में देखने को मिलेगा। इसके स्ट्रॉन्ग सोशल रिप्रेजेंटेशन की कहानी इसे एक स्टैंड आउट मूवी बनाती है। सस्पेंस इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से अनरिवील होती रहती है वो मूवी को काफी इंटरेस्टिंग बना देती है। तो अगर आपको इस समाज के आईने को दिखाती हुई एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखनी हो तो 7.4 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आप एक बार के लिए तो जरूर देखिए और ये आपको आहा के साथ साथ YouTube में भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। अब आज के इस लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट में है एक मलयालम नियो नॉयर क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी कुरुथी। कहानी कुछ ऐसी है कि अपनी बीबी और बच्चे को खोने के बाद इब्राहिम पहाड़ी के वादियों में अपना गम में डूबा रहता है, पर उसका ये ट्रैजिक फुल जिंदगी और भी बदतर बन जाता है जब एक पुलिस वाला और एक क्रिमिनल दोनों एक साथ उसके घर में दस्तक दे देता है और देखते ही देखते कुछ ऐसा भयंकर चीजें होना शुरू हो जाता है कि आपका होश उड़ जाएगा। मूवी वाकई अपने सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री के साथ आज के रिलीजियस डिफरेंसेस, पेसिफिज्म, वायलेंस और कास्टिज्म जैसे अनडिनाइंग हेट्रेड जैसे थ्योरीज को काफी हॉरिफिक तरीके से दिखाती है। सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम और कलर ग्रेडिंग मूवी को देखने के एक्सपीरियंस को काफी हद तक एनहांस कर देता है। भले ही शुरुआत थोड़ी स्लो है पर हर एक एक्टर्स की वो दमदार परफॉर्मेंस आपको पहले मिनट से ही इसके अंदर हुक कर लेगा, क्योंकि कहानी जितना आगे बढ़ने लगती है मूवी उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनते जाती है। इसीलिए बात मानो 7.5 IMDb रेटिंग के साथ ये डार्क क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक बार के लिए तो आप जरूर देखो और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ये थे हमारे आज के रिकमेंडेड मूवीज। इन्हें देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइए इनमें से कौन सी आपको सबसे पसंद आई है और मेरे रिव्यूज के साथ आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी भी मैच करे तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना और ऐसे ही मूवी रिव्यूज और हिडन जेम रिकमेंडेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ सिनेमा।